पूरे देश के क्षत्रिय समाज से एक बात पूछना चाहते हैं। तो भाइयों, जैसे कि आप सभी ने मुद्दा देखा कि मिहिर भोज का इतिहास चोरी हो या जितने भी क्षत्रियों पर गलत गलत जो किए गई है हरकतें, उसके बारे में हम बात नहीं करते। हम सिर्फ एक बात करेंगे परसोत्तम रूपाला के बारे में, जिसने गुजरात में क्षत्रानियों के बारे में गलत टिप्पणी की कि क्षत्रिय समाज की जो औरतें थी, और जो भी गलत टिप्पणी की आप सभी को पता है। लेकिन क्षत्रिय समाज ने उसका इतना भारी विरोध किया, इवन गुजरात ही नहीं, पूरे पश्चिमी यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान से लेकर हर जगह उसका विरोध किया गया। तो भाइयों, आपकी औकात बीजेपी ने क्या रखी, फिर भी आप हमें बताएं। वो उसका एक बंदे का, सिर्फ एक इंसान का टिकट तक नहीं रद्द करवा पाई। क्षत्रिय समाज ने ये भी मांग रखी कि अगर उसका टिकट रद्द करके चाहे उसकी जाति के ही किसी को दे दे। ये बहुत बड़ी बात थी। ये भी बोल सकते थे कि राजकोट में सबसे ज़्यादा क्षत्रिय हैं और राजकोट जो है वो क्षत्रियों की रियासत रही है, तो हमें टिकट दो, किसी जडेजा को दे दो या किसी चुडासमा को दे दो, ठीक है। तो फिर भी क्षत्रियों ने इतना बड़ा दिल दिखाते हुए ये बोला। लेकिन क्षत्रिय समाज की क्या औकात रखी बीजेपी ने? कोई औकात नहीं रखी। उसका बाकायदा उसका पर्चा भरा गया। उसने एक बार माफ़ी मांग ली तो क्या मांग ली? उसके दिमाग में तो ये बातें हैं ना कि क्षत्रिय समाज की जो शादियां वगैरह जो बातें भी हैं आप सभी जानते हो। लेकिन क्षत्रिय समाज की बीजेपी ने क्या इस बात को माना? क्या उसकी टिकट रद्द करवाई? इतनी सी बीजेपी के लिए पूरे देश में क्षत्रिय समाज कितना वोट देता है? 95% वोट जाता था। लेकिन उसने बाकी मसले छोड़ भी दें तो परसोत्तम रूपाला की टिकट तक नहीं रद्द करवा गई। ये औकात रखी। और हमारी जगह अगर जाट होता ना, जाटों की पूरे देश में 2 करोड़ आबादी भी नहीं है, गुजरों की 1 करोड़ भी नहीं है, क्षत्रिय समाज की 10 करोड़ है। अगर उनकी बात होती ना तो जरूर उसकी टिकट रद्द कर देते। लेकिन क्षत्रिय समाज की 10 करोड़ आबादी है, लेकिन क्षत्रिय समाज की कोई औकात नहीं है। औकात क्यों नहीं है? क्योंकि हम सिर्फ बीजेपी आरएसएस के अंधभक्त बने बैठे हैं। अभी पश्चिमी यूपी में क्षत्रियों ने विरोध किया तो लोग क्या बोल रहे हैं? इवन मेरे तक को बोला, मैंने बीजेपी को वोट नहीं डाला, कांग्रेस को वोट डाला, तो मुझे लोग बोल रहे हैं तू तो जिहादी है, तू तो जे है। मुंह पर ये मेरे को बोला गया अपने ही लोगों द्वारा। तो आप सभी देखिए कि कितना अंधभक्त है ये क्षत्रिय समाज। इसकी आवाज़ इसीलिए नहीं कोई सुनता क्योंकि ये एक ही पार्टी का अंधभक्त है। चाहे वो उसकी जान भी ले ले, उसकी माँ बहनों को उठाकर तक ले जाए, फिर भी बीजेपी का क्षत्रिय समाज विरोध नहीं करेगा। और बीजेपी ने इस देश के लिए क्या किया है? कोई युद्ध लड़ा मुगलों से या पठानों से? उस टाइम थी क्या ये बीजेपी आरएसएस? तो आप सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले क्षत्रिय बने, ना कि बाजपूत बने रहे होंगे तो कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा। और दूसरी जातियां इसलिए बात अपनी मनवा लेती हैं, अपनी मूर्तियों के फिर जाति सूचक शब्द लगा लेती हैं क्योंकि वो एक पार्टी के गुलाम नहीं है। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो क्षत्रिय अंधभक्त बने बैठे हैं उनके दिमाग तक ये बात पहुंच सके। चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है, आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है। और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी भाइयों को जय देव, जय मां भवानी और जय शाता।